नमस्कार, मैं वाराणसी वाले चैनल से डॉक्टर सुनील जायसवाल। हमारे साथ दक्षिणी विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर जी बैठी हैं और मैं सबसे पहले मुदिता कपूर जी से ये जानना चाहूँगा कि आखिर वाराणसी विधानसभा में, दक्षिणी विधानसभा में आखिर इनका विरोध क्यों हुआ। पहले अपना पूरा परिचय देते हैं। मैं मुदिता कपूर वाराणसी कांग्रेस पार्टी से शहर दक्षिणी की कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ। मुद्दा ये बताइए कि आखिर आपके चुनाव में टिकट मिलते ही दक्षिण विधानसभा आपका इतना घोर विरोध क्यों हुआ। देखिए, विरोध मेरा नहीं हुआ है जी, ये प्रियंका जी ने, हमारी आदरणीय नेता ने एक सामाजिक बदलाव को जो इंट्रोड्यूस किया है, महिला सशक्तिकरण, आज तक किसी पार्टी ने इतने ठोस तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कदम नहीं उठाया है। और जो उन्होंने कहा कि हम 40% महिलाओं को लड़ाएंगे चुनाव में, उन्होंने ये करके दिखाया है। आप आज की डेट में देखिए, लोकसभा राज्यसभा मिला के क्या परसेंटेज है फीमेल रिप्रेजेंटेशन का, 11 से 12% है लोकसभा और राज्यसभा में मिला के। तो हमारे देश की 50% आबादी का रिप्रेजेंटेशन 50% तो होना चाहिए, पर है वो आज की डेट में 11%। तो ये जो पुरुष प्रधान सोसाइटी है, इसमें महिलाओं की को आगे बढ़ने की जो सोच है, ये जब आगे आती है तो पुरुष को थोड़ा समय लगता है इस सोच को एक्सेप्ट करने में, इस बदलाव को एक्सेप्ट करने में। हम अभी तक चाहते हैं कि हमारी महिलाएं घर के अंदर रहें, घर देखें, घर द्वार संभालें, बच्चे संभालें, चूल्हा चौका करें, उसी में हमारे घर की भलाई है। पर आज समाज जिस डेंजरस दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे इतनी चीज़ें हो रही हैं जो समाज को बांट रही हैं, उसमें अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो समाज जुड़ेगा कैसे। तो ये सोच जब प्रियंका जी आगे लेके आई हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि शहर दक्षिणी से जो नाराज प्रत्याशी लोग आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, क्या आपके साथ अब है? अवश्य हैं। मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि सब, मैं छोटी बहन हूँ, उनकी भाभी हूँ, उनकी बहन हूँ। आज नाराज़ हैं, कल खुश रहें, खुद कल मेरे साथ होंगे। हमारे घरों में भी यही होता है, भाई बहनों में लड़ाई होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि साथ नहीं देते हैं एक दूसरे का। जैसे दक्षिण विधानसभा की बात करें, दक्षिण विधानसभा में बुनकर परिवार है, उद्योग जगत है, आपके व्यापार जगत से जुड़े लोग। आज जैसे कि आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया, तो किस प्रकार से विकास करेंगे इन क्षेत्रों में? देखिए, ये आपने बहुत, जो मूल बात है शहर दक्षिणी की, शहर दक्षिणी एक व्यापार का क्षेत्र है। जी, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने दम पर, अपनी कला से, अपनी मेहनत से रोजगार चला के जीविकोपार्जन करते हैं। तो अभी पिछले कुछ सालों में जो हमारे समाज में बदलाव हुए हैं, महंगाई की बहुत बड़ी मार लोगों को पड़ी है, और जो बंटवारे का माहौल चल रहा है, अलगाव का जो माहौल चल रहा है, उससे किसी का रोज़गार नहीं बढ़ता है, किसी भी घर की आमदनी नहीं बढ़ती है। तो जब हम इस ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां लोग इतने खुदगर्ज हैं अच्छी तरह से, और इतने जागरूक हैं लोग, और उनके जब व्यापार पे असर पड़ रहा है, तो हमें सबसे पहले तो लोगों को मजबूत करना है, उनका व्यापार बढ़ाने में, उनकी महंगाई की प्रॉब्लम्स कम करने में। और उसमें जब हम नारियां जुड़ जाएंगे, अभी 50% आबादी रोज़गार और आमदनी में लगी है, लेकिन जब बाकी की 50% भी आगे आ जाएगी, तो ये तो बहुत सिंपल मैथ है कि आमदनी तो बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तब महंगाई की मार हम झेल पाएंगे। और दूसरी तरफ हम प्रतिबद्ध हैं महंगाई को कम करने के लिए, तो उसमें काम करेंगे। और जो हमारे पास प्लान है शहर दक्षिणी के लिए, इस क्षेत्र में, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, इस क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है अपने आर्किटेक्चर प्रोफेशन के माध्यम से, और मैं धरोहर संरक्षण में बहुत आगे काम करती हूँ।
और मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं जो भी काम करूं उसमें क्षेत्र की जो कला है उसको यूज़ किया जाए। तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो पत्थर का काम हो, चाहे वो मेटल डिपोजिट वर्क हो, चाहे टेक्सटाइल का इनपुट हो, ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। पर मैं ये देखती हूँ और मैं ये पाती हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों में कला तो है, पर जो स्केल और ग्रोथ उसमें होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो उसको हम प्रमोट करेंगे। जैसा कि शिक्षा जगत की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर जो काफ़ी डाउन हो चुका है, जिसको हम अगर शून्य की मात्रा में अगर उपाधि 2 भी तो कम है, तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में या इसकी उपलब्धियां बढ़ेंगी? जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि शिक्षा का स्तर नीचे हो गया है। शिक्षा का स्तर कैसे नीचे हो गया है? शिक्षा का स्तर तो अच्छा है हमारे देश में, प्रदेश में। शुरुआत से बेसिक से लेके उच्च शिक्षा। वर्तमान कोरोना काल की मैं बात करूँ, जिस प्रकार से सारे विद्यालय बंद चल रहे थे और काफ़ी लोग इसके शिकार हुए हैं, क्योंकि घर के अंदर तो आपका मोबाइल से आप बात नहीं कर सकती हैं ना, उसमें उसका शिक्षा कोई मतलब नहीं होता है। ये परेशानी शहर दक्षिणी की अकेली नहीं है, न ये परेशानी वाराणसी शहर की अकेली है, न उत्तर प्रदेश की है, न हिंदुस्तान की है, ये तो पूरे विश्व की परेशानी है। तो इससे तो हम सब जूझ रहे हैं। मेरे बच्चे आज 1.5 महीने के बाद आज स्कूल गए हैं, वापस जब फिजिकल स्कूल चालू हुआ है। तो इससे मैं शिक्षा की गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठा सकती हूँ। हमारे शिक्षक बहुत काबिल हैं, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे शिक्षण संस्थान बहुत अच्छे हैं। तो इस बात से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर जी, जो हम दक्षता विद्यालयों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो दक्षता विद्यालयों की बात हुई है, उसमें ये हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि महिलाओं को दक्षता कार्यों में आगे पढ़ाया जाए, जिससे वो रोज़गार जनरेट कर सके। जिस प्रकार से वर्तमान काल में भी देखा जाए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पोस्टर गर्ल की बात अगर यहाँ पे चल रही है, पोस्टर गर्ल जो है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, इससे कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? जी, कांग्रेस अपने रास्ते पे चल रही है। महिलाओं को आप बनारस में देखिए, 4 महिलाओं को उसने टिकट दिया है, और जो बनारस की महिलाएं, जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो क्षेत्र में जाती हैं। मैं 4 दिनों से जहाँ भी जा रही हूँ, सब जगह लोगों को बहुत ही खुशी है मुझसे मिलके कि आप आई हमारे बीच में, आप हमारे बीच की हैं, आप हमारे लिए कार्य करिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और विश्वास करिए कि उसमें जितनी महिलाओं से मैं मिली हूँ, जो दुकानों पर बैठ के और कार्य कर रही हैं, वो तो सबसे ज़्यादा खुश हुई। जैसे कि कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद का भी दौर चल रहा था, अभी भी कुछ जगहों पे चल रहे हैं, तो इस पे क्या लगता है आपको? नहीं, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। कांग्रेस का जो विरोध था वो खत्म हो गया, अब लोग मेरे साथ हैं। और मुझे हर जगह से देखिए, मुझे कहीं विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है, मुझे हर जगह समर्थन मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो नेतृत्व है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये आदेश उनका है, ये सोच उनकी है। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो अपनी शीर्ष नेतृत्व का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनका जो निर्देश होगा वो मैं भी मानूंगी और बाकी पार्टी जन भी मानेंगे। जैसे कि आप ये बताएं, जैसे कि दक्षिण विधानसभा में जैसे कि मुस्लिम समुदाय का कितना वोट बैंक होगा? 1,10,000। और वैश्य समाज के क्या होंगे? जी देखिए, मेरे पास जो सपोर्ट ग्रुप है जी वो बहुत अच्छी तादाद में है। वो चाहे खत्री समाज हो, वैश्य समाज हो, अग्रवाल समाज हो, मुस्लिम समुदाय हो, ये इस क्षेत्र का। तो ये मैं कास्ट समीकरण पे तो जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो पूर्णतया मेरे साथ हैं। इसलिए अगर मेरे पास वो आधी आबादी है तो आप समझ लीजिए पलटा किसकी तरफ है। जैसा कि अभी भी आपने देखा है कि मैं दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी मुद्दा कपूर से मेरी वार्तालाप, उन्होंने बताया कि वाराणसी का जो भी जन समुदाय है अभी इनके साथ खड़ा है और पूर्ण रूप से इनका सहयोग और समर्थन देगा। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर संजय जायसवाल, आदित्य, कैमरा में वाराणसी।